देखिए, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि स्क्रीन दिख रहा है आपको। हाँ जी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ ऊपर में? क्वालिटी ऑफ टाइम या फिर टाइम क्वालिटी। ठीक है। टाइम की क्वालिटी के बारे में ये लोग पंचांग में पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो योग है यानी कि आकाश, जुपिटर, ईथर एलिमेंट है ना, उसके दो इक्वल हाँ पार्ट्स जी। में या फिर दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है ना। उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, एक सन दूसरा मून। ठीक है। तो जो सन, हम्म दो तरह के बेसिकली आकाश से दो तरीके का एनर्जी फ्लो कर रहा है। एक सन का एनर्जी है, एक मून का। यानी कि एक मैस्कुलिन एनर्जी हम्म है और एक फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है। अब दोनों का हम्म अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है। हम्म एक हो गया आपका हम्म वर्ग, सॉरी वर्ग बोल रहे, वार है ना, यानी कि डेज। ठीक है। जैसे 7 डेज हम्म होते हैं वो, तो वो क्या होता है, फायरी एलिमेंट होता है और उसके रूलर कौन होते हैं, मार्स होते हैं। ठीक है। क्लियर है। हम्म एक होता है आपका करण। करण जो होता है वो अर्थी एलिमेंट होता है और मरकरी इसका रूलर होता है। ठीक है। लेकिन इन दोनों के हम्म अंदर, वार के अंदर और करण के अंदर, इसके अंदर आपके सन की एनर्जीज काम कर रही होती है। ठीक है। अब आते हैं चंद्रमा हम्म साइड में, यानी कि जो चंद्रमा की एनर्जी जिसमें काम कर रही होती है ना, जो वाटरी हम्म एलिमेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से तो कौन सी ऐसी चीज है जो वाटरी एलिमेंट है जिसमें वो चीजें काम करता है, जिसमें हम्म इमोशंस हो गए, आपके बिहेवियर हो गए, या बाकी चीजें आपका काम करते हैं। ठीक है। हम्म तो हम्म मून की जो एनर्जी है वो एक तो हो गया तिथि, जिसके बारे में लोग अभी पढ़ रहे हैं। तिथि जो कि जल तत्व है, वाटरी एलिमेंट है, और वीनस उसका रूलर है। ठीक है। और नक्षत्र, हम्म नक्षत्र अ, वायु एलिमेंट है, यानी कि एरी एलिमेंट है। ठीक है, वायु तत्व है, और सैटर्न उसका रूलर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा हम्म कि जो क्वालिटी ऑफ टाइम है वो बेसिकली 5 महाभूतों से मिलकर बना है, और हर एक महाभूत अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हम्म ये बात। हम्म अब क्या होता है कि अब अलग अलग चीजें हैं लाइफ के, अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग चीजों को हम लोग जज करेंगे। जब भी हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वीनस हम्म के हम्म प्रोस्पेक्टिव में, तो हम लोग वीनस को सबसे ज्यादा क्या देंगे, वैल्यूज। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के ओके। साथ किसी का कितना अच्छा रिलेशन है, इन हम्म अफेयर्स, इन मैरिज, है ना, उस केसेस में बात कर रहे हैं। हम्म ठीक है। तो इसके लिए चूंकि हम लोग तिथि पढ़ रहे हैं, तो तिथि में हम लोग और अधिक ज्यादा पढ़ेंगे। हम लोग वार कंप्लीट कर चुके हैं, बट वार में और ही बहुत कुछ पढ़ना है, उसको भी कंप्लीट करेंगे, है ना। बट इसके बारे में हम हम्म कुछ स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि वार क्या है। ठीक है। करण बिल्कुल टच हम्म नहीं किया और नक्षत्र बिल्कुल भी टच नहीं किया, तो तिथि के बारे में भी हम्म चीजें चल रही है ना। ठीक है। हम्म अब क्या है, यहाँ पे देखिए, जो तिथि है उनके अलग अलग डाइटीज है ना। क्लियर है। क्यों? क्योंकि हम्म वो चीजें काम करेगा, है ना, इस तरीके से। हम्म जो जो तिथि है उनके हिसाब से। अब ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिस भी तिथि में जिसका भी बर्थ हुआ, ठीक है, और उसका सपोज करते रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, इन केस, ठीक है, तो वहां पे हम्म क्या होगा कि आपका क्या नाम था, वहां पे क्या होगा कि वो उस डेटिस की पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक है। तो उनका हम्म वो जो एनर्जी है वो बैलेंस स्टेट में आएगा, और उनके रिलेशनशिप अच्छे हो पाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम्म किसी का अमावस्या में किसी का बर्थ होता है, ठीक है, क्लियर है, हम्म तो वो भद्रकाली या फिर काली की आराधना कर सकते हैं। ठीक है। और हम्म इनको ऐसा इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से उनको बेनिफिट क्या होगा, उनको वो फियरलेस हो जाएंगे, स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है। हम्म हम्म कॉन्फिडेंस आएगा उनके अंदर। ठीक है। और जो हम्म उनके एनिमीज है उसके ऊपर वो अपना जीत प्राप्त करेंगे, है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। उसी टाइप से अब बाकियों के हम्म बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। अगर जैसे षष्ठी हम्म में जिसका बर्थ हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुब्रमण्यम या फिर कार्तिकेय, कोई भी उस तरह का हम्म जो मार्शियन कैरेक्टर, कार्तिकेय हो गए, हनुमान जी हो गए, उनकी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ ये करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपको फेम मिलेगा, और आपकी लॉन्जिविटी अच्छी होगी, है ना। ठीक है। हम्म उसी टाइप से आप एक और कोई ले लेते हैं, जैसे एकादशी में जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है, तो विश्वदेव है, हम्म आप उनकी आराधना करिए। ठीक है। उससे क्या होगा कि प्रोगेनी या फिर
उसमें आपको हेल्प मिलेगा, वेल्थ अच्छी होगी, और जो आपका लैंड एक्विजिशन है वो भी आप कर पाएंगे, हाँ। या फिर लैंड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वो सॉल्व होगा। उसी टाइप से अगर पूर्णिमा को लेते हैं, ठीक है, तो दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, जगदम्बा की पूजा कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम्म पूरे पूरे विश्व पे जिनका शासन चलता है ना, भगवती जगदम्बा, है हम्म ना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? ये है हम्म कि अगर उनकी आप आराधना करते हैं तो ये सही रहेगा। हम्म और आराधना करने के साथ साथ, क्योंकि जब आप आराधना करते हैं, जब आप किसी के सामने झुकते हैं, ठीक है, तो जब हम्म आप किसी के भी सामने जब आप झुकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप अपने ईगो को साइड में रखते हैं। अगर आप अपने ईगो को साइड में रखते हैं, ठीक है, तो आपका हम्म रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम्म अब क्या है, अब यहाँ पे तिथियां हैं, है ना, इस इनके बारे में बात हो रही है। बेसिकली नंदा, भद्र, ठीक है, उनके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। जया, रिक्ता और पूर्णा की जो तिथियां हैं, इनके हम्म इनका बिहेवियर क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, हम लोग बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे, है ना। ठीक है, हम्म हम्म ये चीज़ है। और बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात है रिलेशनशिप को लेके या उनके नेचर को लेके। जब हम लोग मुहूर्त पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें वो भी पढ़ेंगे कि ये जो तिथि है इसमें कौन सा काम करना अच्छा होता है, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग मुहूर्त में हम्म पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम्म क्या है, ये जैसे जो तिथि है, ठीक है, वो क्या शो करता है वो बता रहे हैं। नंदा तिथि, हाँ, नंदा तिथि क्या शो करता है? नंदा तिथि का मतलब 1, 6 और 11 याद रखना, है ना। ठीक है, 1, 6, 11। हम्म हम्म भद्रा में क्या रहेगा? 2, 7 और 12, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे हम्म लिखा हुआ है कि नंदा का मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना, या फिर धर्म, रिलीजियसली काफी एक्टिव होते हैं ये लोग, है ना। 1, 6 और 11 ये अग्नि, फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम्म प्रतिपदा है यानी कि 1 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है दया, कंपैशन को, ठीक है। सृष्टि में जिनका हम्म बर्थ हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है पैशन को, रति, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है 11, जिसका बर्थ हुआ, वो रिप्रेजेंट करता है ज्योत्सना को या फिर हेलो को, है ना, सॉरी, हेलो को, जैसे हेलो हम्म इफेक्ट जो आप देखते हैं, ठीक है, उस तरीके से। क्लियर है? हम्म अब क्या है, तिथि shows us nature, strength, weaknesses and our ability to relate humans and deities। एक बात, एक मजे की बात है, आप भगवान से भी हम्म वैसे ही प्रेम कर सकते हैं, वैसा ही बिहेवियर आपका भगवान के प्रति भी होगा, जैसा बिहेवियर आपका बाकी लोगों के प्रति है, बाकी ह्यूमंस, बाकी नेचर में जो लोग हैं उनके लिए जो ट्रू नेचर आपका है, वो भी वैसा ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, एक चीज है जैसे वीनस, क्या है, वीनस एक वाटरी एलिमेंट है, ठीक है। अगर ईमानदारी से बात करते हैं, जो प्लैनेट होते हैं उनका दो काम होता है। एक तो होता है उनका नेचुरल घर, जहाँ पे वो रहते हैं और सुकून से जीते हैं, ठीक है। एक होता है हम्म उनका ऑफिस, सिंपल समझते हैं, है ना। ऑफिस, ऑफिस में उनको जो हम्म मेन काम करना होता है वो उससे तरीके से उनका काम करते हैं, ठीक है, ये हम्म चीज। हम्म अब इंटरेस्टिंगली एक बात आते हैं, ये हो गया, है ना। अब क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, ठीक है। हम्म ऑफिस में वही काम होगा जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, ठीक है, या जो हम्म आपका बेसिक हम्म नेचर है काम करने का, वो। वीनस जो हम्म होता है उसके पास दो जोडिएक साइन है, एक है आपका टॉरस और एक है आपका लिब्रा, ठीक है, अच्छा ठीक है। जो मूल त्रिकोण जोडिएक साइन है वो है आपका लिब्रा, ठीक है ना, हम्म 2 और 7, तो लिब्रा है। अब क्या है कि लिब्रा जो हो गया, जो मूल त्रिकोण साइन होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑफिस, साधारण भाषा में, मतलब ये मेरा टर्म है, ठीक है। ऑफिस, तो जो ऑफिस होता है वो उसका मेन काम होता है। 7th हाउस रिप्रेजेंट हम्म मैरिज, ठीक है। हम्म तो वीनस का जो हम्म मेन काम है वो काम है उसका ब्याह करवाना, सिंपल, ठीक है। हम्म वीनस का पहला हम्म क्वेश्चन होता है कैसे दो लोग एक साथ आ जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से, हम्म ठीक हम्म है, ये चीज है। हम्म या फिर कैसे किसी का शादी करवा दे, ये वीनस का मेन काम है, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे समझ, हम्म चूंकि उसका ऑफिस ही वही है, वही काम है उसका, ठीक है, दो लोग एक साथ आ जाए। हम्म 7th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट वासनाएं, सेक्सुअल डिजायर, 7th हाउस, ठीक है, हम्म जो कि आपका हम्म शादी का है, ठीक है, और वो होता है सेक्सुअल डिजायर, हम्म ठीक है।
हम्म। अब एक बात और समझते हैं, दो वाटरी प्लेनेट है, एक है आपका वीनस और एक है आपका चंद्रमा। ठीक है, इन दो कोई ना हम्म। कोई लिंक ऐसा जरूर होगा जहां पे ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते होंगे या फिर कोई ना कोई कनेक्शन बैठाते होंगे। ठीक है, हम्म। तो अगर आप ध्यान हम्म। से देखें, हम्म। ये जी आ गया, तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो टॉरस जो होता हम्म। है वो वीनस का जोडियक साइन है। ठीक है, और टॉरस में मून एग्जॉल्टेड होता है ना। टॉरस ही वो जोडियक हम्म। साइन है, वहाँ पे मून एग्जॉल्टेड होता है। एग्जॉल्टेड होने का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो प्लैनेट है वो सबसे बेस्ट अपना रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, मून, है ना। और ये वीनस का जोडियक साइन है, तो एक का जोडियक साइन है और दूसरा वहां बहुत अच्छा फील कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया, एक ही जोडियक साइन के हिसाब से। ठीक है, तो मून और वीनस का उस तरीके से कनेक्शन बनता है। जो टॉरस होता है वो होता है आपका बेसिकली सेकेंड हाउस, है ना, के लिए आपका हम्म। सेकेंड। ठीक है, इधर से आवाज आ रहा है तो म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टॉरस जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फेस को। ठीक है, पहली चीज। हम्म। सेकेंड हाउस, अच्छा, एक एक बात बताइएगा, फेस से याद आया। ठीक है, चेहरे पे ग्लो कैसे आती है, मतलब कौन सा रीजन हो सकता है। कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना, बट ऐसे ही है कि चेहरे पे ग्लो आने का क्या रीजन हो सकता है, बॉडी में क्या ऐसा चेंजेस आएंगे तो होएगा। जब आप अंदर से खुश होते हैं तब आता है आपके चेहरे पर ग्लो। बहुत बढ़िया। और आप अंदर से खुश तब होते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा होता है। हम्म। एक मतलब है ना उसका कोई रिलेशन, कि इम्यून सिस्टम अगर सही काम कर हम्म। रहा है तो आप खुश होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, या बिल्कुल, फिर जब वो आप अगर, अंदर से खुश होते रहेंगे। है ना, क्योंकि अगर वो सही से काम नहीं कर रहा तो आपका खुशी खत्म। ठीक है, ये बात है। हम्म। अब क्या है, हम्म। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है फूड। ठीक है, आप क्या खाते हैं। हम्म। ठीक है, एक चीज और, किसी को कितना बड़ा भी डिजीज हो जाए, इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है, वीनस डायरेक्टली कनेक्टेड है इम्यून सिस्टम से डायरेक्टली। ठीक है, तो किसी को कोई भी डिजीज हो, ठीक है, हम्म। किसी को कोई भी डिजीज हो, ठीक है, अगर उसका इम्यून सिस्टम सही है तो वो बहुत लंबे टाइम तक आराम से जिएगा, कोई तरह की दिक्कत उसको नहीं आएगी। ठीक है, हम्म। क्योंकि कोई भी डिजीज जो होता है उसका सबसे पहला अटैक होता है इम्यून सिस्टम पे। ठीक है, तो उसको हम्म। खराब करो, हम्म। क्योंकि वो खराब तो फिर इंसान सफर करेगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि सेवेंथ हाउस, अब ये तो हो गया पहला लिंक, है ना। तो वीनस रिप्रेजेंट करता है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को। ठीक है, हम्म। व्हाइट ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है वीनस आपका। ठीक है, हम्म। हाँ जी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, और एक्चुअली कुछ काम आ गया था इसलिए कोई आ गया था, है ना। ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, आप रिसर्च करिएगा उसके बारे में, है ना, और उसका वीनस के साथ क्या हम्म। कनेक्शन है। दूसरी बात क्या होता है, तो हम बात कर रहे थे कि शादी करवाना वीनस का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके ऑफिस में यही काम होता है ना, लिब्रा। हम्म। हम्म। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वीनस एग्जॉल्टेड होता है पाइसेस में, यानी कि ट्वेल्थ हाउस। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस में कौन सा जोडिक हम्म। साइन होता है, पाइसेस। ठीक है, ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है, इधर और अच्छे से आएगा। ठीक है, अब एक मजे की बात आते हैं, सेवेंथ हाउस आपका होता है रीबर्थ का भी, है ना, जन्म हुआ, मृत्यु, फिर से जन्म, है ना, रीबर्थ। ठीक है, हम्म। ट्वेल्थ हाउस होता है आपका मुक्ति, मोक्ष, पाइसेस। ठीक है, क्लियर है। हम्म। अब जो ट्वेल्थ हाउस में वीनस होता है एग्जॉल्टेड पाइसेस में, ध्यान से समझिएगा चीजों का, है ना, वहां पे होता है एग्जॉल्टेड। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है वो समझते हैं। हम्म।
स्पाइसेस जो होता है वो वीनस के विथ रिस्पेक्ट में, सबके विथ रिस्पेक्ट में नहीं। जो जुपिटर के विथ रिस्पेक्ट में चीजें अलग हो सकती है, मार्स के विथ रिस्पेक्ट में चीजें अलग हो सकती है, बट वीनस के विथ रिस्पेक्ट में जो पाइसेस है वो रिप्रेजेंट करता है अनकंडीशनल एंड ट्रू लव। ठीक है। हम्म। तो हाँ सर। हाँ, अब आपको इसका बेस्ट एग्जांपल कौन नजर आ रहा है अनकंडीशनल एंड ट्रू लव का? मदर्स लव सर। माता का प्रेम, है ना? ठीक है। हम्म। अपने बच्चे के लिए, क्लियर है। हम्म। और एक मीरा का भी एग्जांपल है। हम्म। अच्छा, मीरा का मीरा का। स्टोरी पढ़े कि नहीं? हाँ, मीरा बाई का स्टोरी पढ़े कि नहीं आप लोग? हाँ, थोड़ा बहुत। बताइएगा क्या स्टोरी है। अब स्टोरी तो नहीं, मीरा के बारे में पता है। मीरा अच्छा, का प्रेम कृष्ण के प्रति, दोनों का डेकेड अलग था तब भी। बहुत था, है उनको ना? उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करता है, हाँ। हाँ ठीक है। हाँ, अनकंडीशनल लव था, क्योंकि उनका उनका तो एक डेकेड भी नहीं था ना, अलग अलग उसके थे वो लोग, उसके बाद भी कभी उनसे मिली नहीं, दिखा नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो प्यार करती थी उनसे। और इस तरीके का कि कहीं पे भी मतलब ये बकायदा वो जिसके यहाँ जाती थी, है ना? उनका क्या नाम था? संत रविदास, है ना? या रैदास, आई हम्म। थिंक ये नाम था ना, रैदास। हम्म। क्या था उनका? हम भूल रहे थे, ठीक है। आई थिंक संत रैदास के यहाँ जाती थी, ठीक है। और वो इस चीज को हम्म। खुल के कहते थे कि कृष्ण का नाम कोई हमसे छुड़ा मतलब कृष्ण चूंकि मेरे जुबान पे इस तरीके से बैठे हुए हैं कि हम चाह करके भी भगवान श्री कृष्ण का नाम अपने जुबान से नहीं हटा सकते हैं, सीरियसली। हम्म। ठीक, ठीक है। इस तरीके से एक और इंटरेस्टिंग बात है। मीरा हम्म। के साथ क्या था कि मीरा के भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनकंडीशनल लव था, ठीक है। हुआ क्या कि मीरा के हम्म। हस्बैंड को लगा बुरा, ठीक है, यार हम्म। मेरी हम्म। वाइफ है और किसी और का नाम भजन कर रही है, बुरा लगा। ठीक है। हम्म। वो उनको दे दिया पॉइजन, जहर। हम्म। ठीक है। हम्म। उसके हम्म। दो आई थिंक 2 या 2.5 महीने के अंदर ही, ठीक है, अकबर उनके राज्य पे अटैक करता है। अकबर जो कि मुस्लिम था, ठीक है। हम्म। और को हम्म। जब ये पता चलता है कि मतलब ये स्टोरी की कोई डिवोटी थी भगवान की और इस तरीके से, और उनको पॉइजन दे दिया, तो शायद इस वजह से या किसी तरीके से उसको कुछ हिंट मिला, हम्म। या जो भी रीजन रहा होगा, एग्जैक्टली रीजन नो वन नोस, है ना? ठीक है। हम्म। वो उसके राज्य पे अटैक करता है, उसका पूरा राज्य खत्म हो जाता है, पूरा हम्म। का पूरा। ठीक है। और ऐसा हम्म। कहते हैं लोग, ठीक है, क्लियर है, कि हम्म। जो अकबर है वो अकबर को बेसिकली माता अ, मीराबाई का ब्लेसिंग्स मिला। ठीक है, ऐसा लोग मतलब ऐसे ही, क्योंकि भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें है ना। ठीक है। तो जैसे राम है तो राम के बारे में अलग अलग स्टोरीज है अलग अलग जगहों पे। ठीक है। कई सारे ट्राइबल्स एरिया में राम काफी ये है, मतलब कुछ लोग तो पूरा बॉडी में ही राम राम दिखवाए हुए रहते हैं, कई सारे ट्राइबल्स एरिया ऐसे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। एनीवेज हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मीरा बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं ट्रू लव को, अनकंडीशनल, ठीक है। हम्म। वही चीजें होना चाहिए हम्म। आफ्टर मैरिज, अगर वीना सच्चा है तो। आफ्टर मैरिज अगर अनकंडीशनल लव है, ठीक है, क्लियर है, तो ये वीनस अच्छा होने की निशानी है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये पाइसेस में है, वीनस एक्सॉल्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बात प्योरिटी इम्प्योरिटी, अरे ये चीज आप लोगों मतलब आज की डेट में कितना वैलिड है, क्योंकि क्योंकि आप लोग का एज काफी ज्यादा है ना, मतलब काफी ज्यादा नहीं है बट हम्म। हाँ थोड़ा तो एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, उसके हिसाब से। हम्म। एक आप लोग के टाइम पे, एक अभी के करंट सिचुएशंस में, ठीक है, एक चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये या फिर बकायदा ये चीजें सत्युग से चलते आ रहा है, ठीक है। फीमेल्स को लेके कि हम्म। उनकी वर्जिनिटी क्या है, पहली चीज, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनको घर छोड़ना पड़ता था या अपने हस्बैंड के द्वारा उनको ये करा जाता था। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको रामायण में देखने को मिलता है कि वो इंसान जो आता है मतलब राम जी के हम्म। दरबार में जैसा स्टोरी है ना, उसके हिसाब से। हम्म। तो वो चीजें आज की डेट में कितना या फिर उस टाइम पे कितना प्रोमिनेंट था? नहीं, मतलब आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली, नहीं समझ पाए हम, ठीक।
एक सेकेंड, फिर से हम रिपीट करते हैं। बात क्या है कि जैसे पाइसेस है और वीनस वाटरी एलिमेंट है, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो हाँ एक बात होती है प्योरिटी और इम्प्योरिटी की, ठीक है। जैसे जैसे होता क्या है हाँ कि अगर पूरी दुनिया ये कहते रहे कि नहीं तुम्हारी वाइफ अच्छी नहीं है, ये है वो है, जो भी वॉट एवर, ठीक है, 10 तरह का मतलब हम्म आरोप लगाती रहे, ठीक है। बट अगर हस्बैंड हम्म अगर खड़ा होकर बोलता कि नहीं, मेरी वाइफ बिल्कुल सही है, ये प्योर है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हम्म प्योरिटी इम्प्योरिटी का, ठीक है। तो क्या होता है कि हम्म उसके वो जो पाप है वो मतलब वो अपनी मतलब उसके बारे में वो बातें बंद हो सकती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड बोल रहा है, दैट्स इट, ठीक है, हम्म हम्म क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो हम्म एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ में आ रहा है। हम्म तो वाइफ कैसी है हम्म उसके बारे में उसका हस्बैंड बता सकता है, ठीक है। बाकी दुनिया जो भी हम्म बातें कर ले वो उतना वैलिड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उसका हस्बैंड कुछ हम्म कह रहा है वो बहुत ज्यादा वैलिड है, ठीक है। हम्म यही मेन हम्म रीजन होता है कि सेवेंथ का रूलर, हाँ जी, ठीक है, यही मेन रीजन होता है कि सेवेंथ हाउस मैरिज का, ट्वेल्थ हाउस अनकंडीशनल लव को, तो अनकंडीशनल लव को ब्रेक कर सकता है प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको कि वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट भी लेके आते हैं, ठीक है। एक और मजे की बात, जिस दिन हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए अगर ये चीजें हुआ, ठीक है, क्लियर है, कि मतलब प्योरिटी और या फिर किसी इज इम्प्योर, ठीक है, उसका नेक्स्ट बर्थ ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो अपने ट्वेल्थ हाउस को कैंसिल कर दिया, ठीक है। नहीं समझ अगर आया कैंसिल सर। नहीं समझ ब्रेक में हो आया, जाएगा मतलब नहीं समझ में आया। नहीं। एक बात समझते हैं, ठीक है। हाँ, इसको मीरा का एग्जांपल सबसे बेस्ट था, ठीक है। मीरा का हम्म एग्जांपल में क्या था कि मीरा का ट्वेल्थ हाउस बहुत एक्टिवेटेड था क्योंकि अनकंडीशनल लव था, ठीक है, क्लियर है। हम्म हम्म उसका हस्बैंड को उस पर डाउट था या जो भी चीज था, वो उसको पॉइजन दे देता है, ठीक है, हम्म अपनी वाइफ हम्म को। तो वो अपने ट्वेल्थ हाउस को ब्रेक करता है, ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को, ठीक है। उसको उसकी वाइफ का प्रेम तो खैर गया, क्यों भी नहीं मिला। दूसरी बात क्या है, बकायदा वो उसके थ्रू काफी कुछ गेन कर सकता था कि अरे मेरी वाइफ इतनी अच्छी भक्त है भगवान श्री कृष्ण की, तो हम भी बने, है ना, ये ऐसा हो सकता था, हम्म ठीक है। बट वो ऐसा हम्म नहीं किया, वो अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट के फॉर्म में, ठीक है, कि कितने अच्छा कर कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो, लो थोड़ा सा पॉइजन ले लो, है ना, जो भी है, ठीक है। तो अपना ट्वेल्थ हाउस को ब्रेक किया, वो ट्वेल्थ हाउस को ब्रेक किया और उसके देखते ही देखते मतलब महीना 2 महीना के अंदर उसका पूरा पूरा राज्य खत्म हो जाता है, ठीक है। हम्म हम्म। ट्वेल्थ हाउस को ब्रेक करने का मतलब इसमें क्या हुआ सर? कि आप अपनी अपनी वाइफ को वाइफ मारने पे की कोशिश या अपने करना। क्या आप अपने नहीं, पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हैं? वेरी गुड, आपने पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हैं, यानी कि अपना वीनस को लूज कर रहे हैं, ठीक है। वीनस ओके। जो कि सेक्सुअल डिजायर को भी रिप्रेजेंट करता है, सेवेंथ हाउस सेक्सुअल हम्म डिजायर, ठीक है, और ट्वेल्थ हाउस उसको ब्रह्मचर्य की तरफ लेके जाता है, ठीक है। कोई भी साधु संत महात्मा जिनको कि मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है, जिनको भी हम्म साधु संत हो हम्म महात्मा हो, ठीक है, जिनको मोक्ष प्राप्त करना है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, क्लियर है। हम्म आपका इम्यून हम्म सिस्टम तभी अच्छा काम कर सकता है जबकि आपके अंदर क्या है, वज्र है, वज्र यानी कि हम्म वीर्य, वीर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म, ठीक है। ये हम्म सेम चीजें फीमेल के लिए भी अप्लाई होता है, चाहे कोई फीमेल हो। अगर कोई फीमेल जिसके झुर्रियाँ ज्यादा आ रही हो या फिर जो भी चीजें या फिर जो भी है बॉडी में इम्बैलेंस, उसका ये सबसे बड़ा रीजन है कि उसको अपना वीनस को सही करना है। तो हम्म वीनस सही है तो इंसान हमेशा जवान दिखता है, सिंपल, ठीक है। एक और हम्म मजे, अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, आप म्यूट कर दीजिएगा, I think आवाज आ रहा है उधर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, इस चीज को समझते हैं कि आपका क्या बता रहे थे, सेकेंड हाउस है ना, खाना जो आप क्या खाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम सही करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम के वजह से ही आपका जो, जैसे आप जो भी खाएं, ठीक है, होता है क्या बेसिकली कि आप जो भी खाते हैं, ठीक है, वो अगर पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका स्पर्म बनता है ना, क्लियर है यहाँ हम्म तक, पहली चीज। हम्म दूसरी बात कि वो जो आप खाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो होता है वो ब्लड के अंदर भी आता है, जैसी चीजें आप खाएंगे उस तरह से ब्लड में चीजें आएंगे, है ना, ठीक है। तो हम्म अगर आपका इम्यून सिस्टम सही है आपके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स अगर आपका सही है, आपका इम्यून सिस्टम सही है, आप हमेशा जवान होंगे, डिजीज कम होंगे, ठीक है।
अगर व्हाइट ब्लड सेल्स कम है, इंसान बहुत ज्यादा मस्टरबेशन कर रहा है, ठीक है, या सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो बहुत जल्दी बीमार हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। हम्म। अगर आप अपना वीनस को बचा के रखते हैं, ठीक है, मस्टरबेशन तो बहुत दूर की बात है, इवन आफ्टर मैरिज भी आप सेक्सुअली तभी एक्टिव होते हैं जब आपको सेक्स करने का मेन जो पर्पस होता है किसी भी जानवर में, ठीक है, शौक से कोई नहीं करता है, ठीक है, उसका ये होता है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन को बनाना है, जन्म देना है, इस वजह से, ठीक है। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो शौक के लिए चीज करता है ना, ठीक है, बाकी कोई जानवर नहीं करता है सीरियसली, ठीक है। उसके पास ऑप्शंस भी नहीं है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इंसान ही है जो जो मतलब साल में किसी भी दिन किसी भी वक्त ये चीजें कर सकता है, बट जो जानवर होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम पीरियड पे उनका ये भी होता है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है, जो पूरे साल ये सरकमस्टांसेस नहीं चलता है, ठीक है, क्लियर है। अगर इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं पता, आप रिसर्च कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, तो ये जो ब्रह्मचर्य का है, मैरिज टू ब्रह्मचर्य, है ना, यही प्रोसेस आपका वीनस कहलाता है, सारा खेल वीनस का है, ठीक है। आप जीवन में कितना ये जो आपका रीबर्थ होगा नहीं होगा, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन योर वीनस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कुछ पूछना हम्म। है? नहीं, समझ गए समझ गए। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का एक चीज और, इसी के ऊपर भी, क्योंकि वाटर पाइसेस रिप्रेजेंट करता है अनकंडीशनल लव, ठीक है, तो अगर किसी के ऊपर भी कोई भी लड़की हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपकी वाइफ हो या जो भी, ठीक है, या आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपको सही नहीं लग रहा, आप उसके साथ मत रहिए, ठीक है, बट किसी भी तरीके से आप उसके ऊपर इम्प्योरिटी होने का, ठीक है, आप ये नहीं लगा सकते, ठीक है, आपको अगर दिख भी रहा है तो आपको नहीं बोलना है, ठीक है, आप उससे किनारे हो जाए ना, बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है, बट आप उस किसी को इस तरह ये से पर टारगेट वाइफ नहीं से कर तो सकते। इतनी सारी, वाइफ से तो किनारे नहीं हो सकता इंसान इतनी आसानी से। अपना अपना ऑप्शन है अगर जी, वाइफ हो में सकता है। नहीं, अगर वाइफ में इम्प्योरिटी दिख रही है तो इस जिस इंडिया में, जिस समाज में हम रहते हैं, इतना आसान नहीं है ना अलग होना। अगर इंसान चाहे तो हो सकता है, या फिर जो भी रीजन हो, आपको उस चीज को लेके सामने वाले को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान हम्म। रखना है, क्योंकि वैसे जो होता है पाइसेस और बाकी हम्म। चीजें खराब हो जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताते हैं, पता क्या, सुनिए, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। पाइसेस का क्या कनेक्शन है, पाइसेस बृहस्पति का खुद का घर है, ठीक है, हम्म। क्लियर हम्म। है, इस चीज को समझ रहे हैं, पाइसेस बृहस्पति का खुद का घर है, ठीक है, हम्म। हम्म। पाइसेस का ऑफिस कौन सा है, सेजिटेरियस, सॉरी, धनु, है ना, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस का रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस, स्पिरिचुअल थिंग्स, क्लियर है। फिर मैं, जो रिलीजन होता है या जो फिलोसफी होती है, वो जो नाइन्थ हाउस है, बेसिकली क्या है, ऑफिस, ठीक है। अब एक चीज और बताते हैं, बृहस्पति एग्जॉल्टेड कहाँ होते हैं, कैंसर में, ठीक है, कैंसर जोड़े साइन में। हम्म। अब इंटरेस्टिंगली हम्म। मुद्दे की बात यह है कि किसी के घर को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, सिंपल, किसी के घर को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, और वो अपने ऑफिस में आपके लिए प्लान बना लेगा, बनाएगा नहीं हम्म। बनाएगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बनाएगा। बनाएगा, तो जाहिर सी बात है, आप उसके घर को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेगा बहुत अच्छे से। जैसे अगर आप खराब खाना खाएंगे, ठीक है, आप कहीं का कुछ भी खा लिए, स्मोकिंग कर लिए, ड्रिंक कर लिए, गांजा फूक लिए, जो भी चीज हो, ठीक है, तो आप वीनस के घर को खराब कर रहे हैं ना, वीनस हम्म। अपने ऑफिस में हम्म। बैठ करके आपका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि उसके हम्म। ऑफिस में वही चल रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका हम्म। अनकंडीशनल लव है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है। अगर हम्म। पाइसेस को आप डिस्टर्ब करते हैं किसी भी तरीके से, बृहस्पति नाराज हो जाएंगे, बृहस्पति नाराज हुए वो अपने ऑफिस में बैठे, ठीक है, यानी कि सेजिटेरियस में, वो आपका भाग्य खराब कर हम्म। दिए, ठीक है, नसीब साथ नहीं देगा, नसीब साथ नहीं देगा, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ देखेगा, आपका इनर हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब आप सडनली काफी ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, तो सडनली लगेगा कि सुसाइड कर लेते हैं, जीवन में रखा ही क्या है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके हम्म। से डिसबैलेंस हो जाएगा आपका अनाहत चक्र, ठीक है, मतलब हार्ट, हम्म। ठीक है, पूरी तरीके से हम्म। क्यों, क्योंकि बृहस्पति वहां पे एग्जॉल्टेड होते हैं, आपका इनर पीस पूरी तरीके से चला जाएगा। ये कनेक्शन होते हैं प्लैनेट्स का एक दूसरे के साथ, जैसे और भी कनेक्शन है, वही बताए, एक और कनेक्शन आपको बताते हैं, ठीक है, ये तो हो गया मैरिज के केस में, ठीक है। इसी पे एक बात और बताते हैं, सुनिए, आप ऐसा सुने होंगे,
पता नहीं बाकी जगह है नहीं है, बिहार में खूब है। सर एक ठीक है। चीज इस पे पूछनी थी। क्या? अब जैसे इसमें पाइसेस को छेड़ेंगे या पाइसेस को खराब करेंगे तो फिर तो जुपिटर और वीनस दोनों ही गलत परिणाम देंगे, नेगेटिव हो हाँ जाएंगे क्योंकि। हाँ 100%। इवन टॉरस को अगर आप छेड़ते हैं तो चंद्रमा भी खराब होगा। हम्म। ठीक है। हम्म। और एक मजे की बात बताते हैं। अब क्या, हाँ, और अगर अपने मैरिज लाइफ में अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, जैसे अब अपनी वाइफ को परेशान कर रहे हैं या अपने हस्बैंड को परेशान कर रहे हैं, सेवन्थ हाउस को अगर आप खराब कर रहे हैं, लिब्रा को, ठीक है, तो वीनस तो खराब हो गई क्योंकि वीनस का ऑफिस है वो। ठीक है। साथ में वहां पे एग्जॉल्टेड कौन होता है? सैटर्न। ठीक है। तो सैटर्न भी नाराज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को, प्रोफेशन का आपका बैंड बजा के रख देगा। ठीक है। ऐसे कनेक्शंस होते हैं। इंसान अपने ही चक्रों में फंस जाता है। ठीक है। इंसान चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ठीक है। लेकिन अभिमन्यु की हमने तरह। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत सारी दुनिया में रिलेशन अलग अलग बना रहे हैं और उसके बाद भी बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं। उनका क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा कोई भी चीज? एक कहानी सुनाते हैं, सुनिए। एक इंसान था, ठीक है, तो जिंदगी तो 4 दिन की हाँ है। ये आप सुने होंगे, है ना, कि जीने के हैं हाँ 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ठीक है। तो 4 दिन होता है। सुने हैं सर। पहला दिन, पहला दिन वो जो इंसान था, दुनिया वाले, है ना, वो देखे कि हम्म, ये इंसान किसी का मर्डर कर रहा है। ठीक है। तो वो पूरी दुनिया में जाके क्या कहेंगे कि देखो ये इंसान जो है मर्डरर है। दूसरा दिन उसको देखा कोई इंसान पूजा पाठ करते हुए। ठीक है। वो पूरी दुनिया में जाके क्या हम्म, बताएगा कि देखो कितना पूजा पाठ करता है, ब्राह्मण है। ठीक है। तीसरा दिन उसको देखा कोई इंसान चोरी करते हुए। ठीक है। इस तरह 4 एग्जाम्पल लेते हैं। तो दुनिया में जाके वो क्या बोलेगा कि देखो कितना बड़ा चोर है ना। ठीक है। और चौथा वो दिखा बाकी चीजें, मतलब हो सकता है वो कुछ डोनेट कर रहा हो, दान कर रहा हो, तो वो लोग बोलेंगे कितना बड़ा दानी है। ठीक है। बट अगर आप हम्म, चारों दिन उसका देखेंगे तब तो आप कहेंगे ना कि उसका क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। वो क्या क्या है। क्योंकि अगर आप उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि चोर है, दूसरा क्या कहेगा ये बदमाश है, एक कहेगा दानी है और एक कहेगा कि धर्मात्मा है भाई, पूजा पाठ करते देखे थे, ये चीज। ठीक है। आपका सबसे खास बात ये है कि आप उसका कुछ टाइम देख रहे हैं। ठीक है। पूरा समय अभी आप नहीं देखे उसका। ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो ये इसका इम्पैक्ट भी होगा पास्ट। ठीक है। पास्ट लाइफ में जो बैकअप है, ठीक है, उसका भी तो बैलेंस है ना, वो चीज भी तो खर्च होगा ना। जीवन कैसे काम करता है वो बताते हैं। आप कुछ कर्म किए। ठीक है। वो जो कर्म है आपका बन गया करेंसी। ठीक है। वो करेंसी आप भगवान को दिए, भगवान उसके बदले आपको एक नया जीवन दिया। और अपने, और जो भी चीज़ आप डिमांड था, जिस भी तरह का आप कर्म किए, जिस भी तरह का आप करेंसी कलेक्ट किया, आपको वो चीज़ें डिलीवर किया गया। ठीक है। किसी का वीनस बहुत अच्छा, वीनस वाला कर्म बहुत अच्छा किया तो उसको वीनस बहुत अच्छा मिल गया। मून वाले कर्म बहुत अच्छा किया तो उसको मून मिल गया। ठीक है। जो भी प्लान, जो भी जिस भी तरह का आप कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ कुछ में जो कोई खराब कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको आने वाला जनरेशन मिल गया। ठीक है। आप क्या होगा कि उसमें आप कुछ अच्छा या बुरा कर्म करेंगे, उसके हिसाब से नेक्स्ट करेंसी आपका बनेगा। ठीक है। यहाँ पे जो करेंसी है वो आपका कर्म है। ठीक है, भगवान के केस में। क्लियर है? समझ में आया? ये चीज है। अगर आपके कर्म खराब है तो आपका करेंसी खराब हो जाएगा, उसका वैल्यू गिर जाएगा, फिर पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी, है ना। तो डिपेंड्स अपॉन योर करेंसी कितना काम कर रहा है। ठीक है। तो और मतलब आप ये कहना चाह और रहे हैं कि हम कुछ भी गलत करते रहे साथ साथ दान करते रहे बस तो ठीक नहीं रहेगा? समझे, नहीं समझे क्या बोल रहे नहीं मतलब आप ये कहते जा रहे हैं कि अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं और उसके साथ हैं? साथ कुछ पुण्य कार्य भी करते चले जाएं तो हमारी चीजें बैलेंस रहेंगी। एग्जाम्पल दीजिएगा, क्या गलत करेंगे क्या अच्छा करेंगे, उसके हिसाब से आपको नहीं परफेक्ट ये करें। जैसे मेरा सवाल ये था पहला कि हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, बहुत ज्यादा लोग देखे हैं, हम नहीं नहीं, बहुत वो तो ठीक बुरे है। हैं और वो राइज करते जा रहे हैं। ठीक नहीं है। नहीं, वो अलग चीज अभी है। आपने बोला कि, हाँ जी, आपने कौन बोला सा कि कर्म गलत कर इंसान रहे हैं, कौन सा अच्छा कर रहे हैं, वो बताइए ना फिलहाल। जैसे मान लेते हैं, हम अपने तरफ से बताते हैं, ठीक है। बेईमानी, बेईमानी से पैसा कमाना, बहुत बढ़िया। बेईमानी से पैसा कमाना नहीं, कर्म खराब और कर्म अच्छे किसी की को बात हर्ट करिए। करना, फिर हम अपने तरफ से किसी को एग्जाम्पल जानबूझ लेते हैं। के दिल दुखाना। ठीक है ठीक है, अब हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक हाँ कंडीशन हो गया, या अपने गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को या अपने जो भी है, ठीक है, हाँ उसको आप दे रहे हैं तकलीफ। ठीक है।
और दूसरा ये कि हाँ। आप अपने प्रोफेशन में काफी अच्छा लगे हुए बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, हम्म। कोई हम्म। दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका नेक्स्ट बर्थ होगा, तो आपका चूंकि अपनी वाइफ को या अपने गर्लफ्रेंड को या जो भी आपकी पार्टनर है, ठीक है, उसको आप तकलीफ दिए, तो आपका वीनस हो जाएगा बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, क्लियर है। हम्म। जबकि आप प्रोफेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा चीजों को ये कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट बर्थ में प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी प्लान होंगे हो जाएंगे अच्छे। ठीक है, या मान लेते हैं ये तो हो गया, तो नेक्स्ट बर्थ में आपका वो प्रोफेशन तो होगा, कैरियर तो होगा, बट आपके पास पार्टनर नहीं होगा, आपको सच्चा प्यार, सच्चा वाला प्यार ही नहीं मिल पा रहा, उसी के लिए आप तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि किस लिए तड़प रहे हैं? क्योंकि आप अगले को तकलीफ दिए हैं उस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड। एक और मजे की बात, मान लेते हैं कि आप किसी को तकलीफ भी दे रहे हैं और साथ में आप दान धर्म भी कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, तो बृहस्पति आपका हम्म। अच्छा हो जाएगा, या जो भी चीजें आप डोनेट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो प्लैनेट आपको नेक्स्ट टाइम पे अच्छा मिलेगा, और ये खराब मिलेगा, क्योंकि एक ही प्लैनेट तो मिलना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे 12 हाउसेस है, 9 प्लैनेट्स है, तो कोई अच्छा कोई खराब होगा, क्योंकि सबको अच्छा करके सबको अच्छा करके चल पाना आसान नहीं है, फिर तो आप पुरुषोत्तम बन जाएंगे, भगवान श्री राम। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम। या फिर सबको अगर खराब हो गया, तब तो फिर आपका मतलब मतलब फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी, चाट रहे वो झूठी पत्तल सड़क किनारे खड़े खड़े, और उनसे झपट लेने के लिए चार कुत्ते भी अड़े हुए। सिंपल। ठीक है, सब चीजें इसका पूरी तरीके से बैलेंस स्टेट में चीजें होती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी किसी को भी आप कैरेक्टर वाइज उंगली नहीं उठाना है ना, कभी भी। ये सबसे गंदी चीज होती है, कैरेक्टर वाइज किसी के ऊपर भी उंगली उठाना। ठीक है, क्योंकि अगले को ये साइकोलॉजिकली मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जो कि नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से उसके जो सातों जो चक्र होते हैं वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग इससे ऊपर नहीं उभर पाते हैं, हाँ, ये चीज है। और आप तो इतने छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहे हैं, ऐसा ऐसे एग्जांपल्स है ना कि आप रो देंगे बकायदा। घर का खुद का फैमिली मेंबर्स जो है उसका सेक्सुअली अब्यूज किया, वो इंसान का एज 56 हो रहा है, बट उसके बावजूद भी उसकी वो मेमोरीज चाह नहीं रही है, उसका पूरा पूरा जीवन नर्क हो चुका है, और ये जबकि उसके साथ ये घटनाएं 10 साल 12 साल की एज में हुई थी। सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, मुद्दे पे आते हैं। नंदा, भद्रा और तिथि, है ना। ठीक है, नंदा को पता है, भद्रा भी आपको पता है, ठीक है। हर जो तिथि है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर हाउस से लिंक होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होता है हर एक तिथि। ठीक है जी, क्लियर है। हम्म। तो कोई भी तिथि जो होता है वो किसी खास हाउस को ना कैरी करके लेके चलता है। ठीक है, अगर वो हाउस डिस्टर्ब होगा तो वो तिथि पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, हम्म। समझ हम्म। में आया? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? कुछ ही पूछना नहीं है? सर। ओके जी।